नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट शिवानी। आपका स्वागत है द सॉल्यूशन पॉइंट, विक्ट्री ओवर द विकलांगता एक शारीरिक या मानसिक चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकलांग व्यक्ति को हर बार मदद की ही जरूरत हो। कई बार हम विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के चक्कर में उस व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को अनजाने में ही छीन लेते हैं, और ये सिर्फ एक गलती से होता है। हम अपने अच्छे इरादों से ऐसे शब्द या कार्य कर बैठते हैं जो उन्हें तकलीफ देते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, जब कोई विकलांग व्यक्ति आपके सामने आता है तो कई लोग अजीब सी नजर डालते हैं या फिर बिना किसी समझ के उसकी मदद करने की पेशकश करते हैं। हमेशा ये समझना जरूरी होता है कि विकलांगता सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है, और इस यात्रा का सम्मान करना, उसे समझना, उसके साथ संवेदनशील तरीके से पेश आना, ये आम नागरिकों को सीखना बहुत ही जरूरी है। उलझन और गलती की भावना। एक विकलांग व्यक्ति से पहली बार मिलते वक्त हम अक्सर हड़बड़ी में किसी गलत सलाह या मदद की पेशकश कर बैठते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी मदद से वो खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये उसकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर असर डालता है। उदाहरण के लिए, अरे तुम धीरे पर रुको, मुझे दो, मैं जल्दी कर लूंगा। किसी ने नई ज्वाइनिंग लिए, वो डिसेबल पर्सन है, तो तुरंत कहा कि आप कर लेंगे ना, आपसे हो जाएगा। रोज रोज बताना कि फला व्यक्ति तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो तो एकदम टाइम पे आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को काम करने की अपना अलग तरीका होता है। उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी किसी अन्य के लिए। आप ये कर रहे हैं। विकलांगता के साथ स्वतंत्रता का सम्मान। विकलांग व्यक्तियों को काम करने का अवसर दें। उन्हें यह महसूस होने दें कि वो किसी से कम नहीं है। अगर वो धीमा काम कर रहे हैं तो उनकी प्रक्रिया का सम्मान करें। ये न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है, और आपको भी उनके सम्मान करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिना अनुमति के मदद न करें। बहुत बार हम मदद करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन यह विकलांग व्यक्ति के लिए असहज हो सकता है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए पहले उनसे अनुमति ले। बिना पूछे मदद करना कभी कभी उनके आत्मविश्वास को कम कर देता है, क्योंकि यह उन्हें एहसास दिलाता है कि वो किसी चीज के लिए सक्षम नहीं है। संवेदनशीलता से बात करें, ना कि सहानुभूति से। यह सही नहीं है कि किसी विकलांग व्यक्ति से मिलने के बाद हम तुरंत उसे सहानुभूति दें। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है जैसे शब्द, अरे बेचारा, ये सब शब्द उन पर दबाव डाल सकते हैं। इसके बजाय उनकी क्षमताओं को पहचानें, गलत सलाह से बचें। जब किसी विकलांग व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो तो बिना सोचे समझे उसे सलाह ना दें। ये केवल गलत ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को की स्थिति को, उसकी समस्याओं को जटिल बना सकता है। उसकी स्थिति को समझे बिना सलाह ना दें। इससे वो व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है, उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कोई व्यक्ति आपको सामने से उसकी जितनी भी विकलांगता आपको दिखाई दे रही है, ये आपको अनुमान लगाना कठिन है कि उसकी विकलांगता उससे ज्यादा है या कम, क्योंकि कई बार विकलांगता सामने से जो दिखाई देती है, पीठ पीछे वो बहुत ही बड़ी होती है। कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं जो नॉर्मल लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बहुत लोग बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो टाइम पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे विकलांगजन भी ऐसे हैं जो टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ विकलांगजन ऐसे भी हैं जिन्हें समय को तारतम्यता बैठाने में काफी समय लगता है। छोटी छोटी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपके सामने रख नहीं सकते, और शायद मैं भी खुल के अभी इस प्लेटफॉर्म पे आपको ना बता पाऊँ। लेकिन आप गौर से सोचिए, जब कभी आप हड़बड़ी में हो, आपने कपड़े पहने और आपके कपड़े में बाय द वे कुछ गिर गया, या आपको वॉशरूम जाने की जरूरत हुई, तो आप क्या करते हैं? आप फिर क्विक से जा करके बदलते हैं। हो सकता है आपको 5 मिनट का समय लगता हो, 10 मिनट का समय लगता हो, लेकिन वही व्यक्ति अगर घर से निकल रहा है, अगर उसके साथ इस तरह की हैपनिंग हो, इस तरह की कोई चीजें हो रही, तो उसको समय आपसे ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा, उसका सारा जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहेगा। बहुत टाइम का बैकअप जो विकलांगजन होते हैं, जिन्हें जाना होता है, वो इस चीज की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो उनकी इस गति को धीमा कर देती हैं, उनके काम को पीछे कर देती हैं। आपका 5 मिनट पीछे होना आपको बहुत ज्यादा 7 से 10 मिनट पीछे करता है, लेकिन एक विकलांग व्यक्ति का 5 मिनट का लेट होना उसको 20 से 25 मिनट तक लेट कर सकता है, या और ज्यादा भी कर सकता है। सोचिए,
कभी आप निकल रहे हो, आपका पेट खराब हो जाए तो आपको कितनी बेचैनी होती है। आप सोचते हैं कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? बहुत सारे दिव्यांगजन, बहुत सारी विकलांगता ऐसी भी है जिसमें वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना या कहीं पर इवन पानी पीना भी उनके लिए कठिन होता है। ये सब काम वो घर से पूरी तरह से निपटा के जाते हैं ताकि बाहर उन्हें ये सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। भले ही वहाँ बहुत सारी व्यवस्था हो, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी बहुत इस तरह की हो सकती है कि ये सारे जो आपके लिए बहुत 2 मिनट के काम है और आप कहीं भी आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन विकलांगजनों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आपको इसे भी बहुत ही बारीकी से, शायद आप हर बार ना समझ पाएँ, लेकिन ध्यान दीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए तो आप धीरे-धीरे इस चीज़ को समझना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप विकलांगजनों पे पीएचडी कर लीजिए, लेकिन आप जब इस तरह की चीज़ें समझेंगे, तो आपको आगे आपको एक सहज व्यक्ति बनाएगा। आप एक सिर्फ वेल एजुकेटेड ही होना ज़रूरी नहीं है कि आपने हायर डिग्री ले ली। आपको लोगों के साथ व्यवहार करना भी आना चाहिए। बहुत सारे आप लोगों ने लोक व्यवहार की किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे आपने पब्लिक एटिकेट सीखे होंगे, लेकिन जो डिसेबिलिटी एटिकेट है, मुझे लगता है इसे हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो व्यक्ति महसूस करता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता। आपने देखा होगा बहुत सारे विकलांग व्यक्ति, हम जब किसी से मिलते हैं, तो हम विकलांगजनों को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सहानुभूति नहीं दिखाते, लेकिन वो एक अच्छा संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, दोस्ताना व्यवहार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो कभी-कभी बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं। और कभी-कभी विकलांगजनों से भी कुछ ऐसी चूक हो जाती है जो उनके लिए स्वाभाविक है और ये हो जाता है, बस समझिए। जैसे आप कभी किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे, सीढ़ियों पर या कुछ ऐसी जगह जहाँ ऊबड़-खाबड़ है या बहुत ही अ, बैलेंस चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे आप किसी विकलांगजन से मिलते हैं, तो आप उन्हें जल्दी से नमस्ते करते हैं। आप सोचते हैं कि वो भी तुरंत क्विक रिस्पॉन्स दें, या कभी-कभी ऐसा होता है, ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली, कि मैं कभी सीढ़ियों पे जा रही हूँ, तो किसी ने मुझे हाय बोला या नमस्ते बोला, या मैं उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। इसकी वजह होती है, आप बेशक आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर जब जहाँ इतनी बातें कर ली, तो ये भी मुझे लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए। जब एक विकलांग व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में होता है, जब वो चल रहा होता है या कहीं से चल करके आ करके बैठ रहा होता है, तो कई बार कई विकलांगजनों को नॉर्मल होने में समय लगता है। उनका सारा ध्यान खुद पर केंद्रित होता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, उनको बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, खुद को कैसे सँभालना है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ मैंने रखा, कब मैं गड़बड़ा गई थी, कब मैं चलने में लड़खड़ा गया था। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। आपको नहीं पता होता कि वो उतने ही 10 स्टेप ही क्यों ना हो, उस 10 स्टेप में आने पर उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति के साथ क्या-क्या उन्होंने महसूस किया, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसकी उम्मीद ना करें कि आप जैसे ही उनको हाय, हेलो या कुछ पूछ रहे हो, तो वो आपको तुरंत रिस्पॉन्स देंगे। ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार हो सके। हाँ, कुछ लोगों से आपने मिला होगा, वो ऐसी स्थिति में उस समय नहीं रहे होंगे, उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स किया होगा। लेकिन कई बार एक लंबे समय में भी कभी-कभी एक संपर्क बनाने में भी समय लगना, और बहुत लोग होता है कि एक सामाजिक कोई कार्यक्रम है, उसमें कई सारे लोग बैठे हैं और कोई विकलांग व्यक्ति है, तो हम ज़्यादातर थोड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। आप हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की वजह से भी हमारी मतलब विकलांगजनों के हित के लिए भी कभी-कभी उन्हें अलग से चेयर देना, एक सुरक्षित जगह पे बैठाना, ये सब भी होता है, जो हमें काफ़ी बार अलग-थलग महसूस कराती तो है ही, लेकिन अगर हम किसी से जुड़ना चाहें तो तुरंत नहीं जुड़ पाते। कैसे? अगर हम किसी से बात करना चाहें, सामने वाला दूर है और कई लोग बात कर रहे हैं, तो अचानक से उन्हें बुलाना, "सुनिए, नमस्ते", ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार हम आँख मिलने का वेट करते रहते हैं, कई बार हम बहुत अंदर तक कुछ सोचने लगते हैं। ये ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। हो सकता है आपको ये बातें अटपटी लगें, लेकिन ये भी, आपने कभी सोचा है कि विकलांग व्यक्ति के दिल में क्या महसूस होता होगा, जब उसे बार-बार ये जताया जाता होगा कि तुमसे नहीं होगा या रहने दो, मैं कर लेता हूँ, तुम बहुत धीमे करते हो, आपसे हो पाएगा कि नहीं? ये काम है, आप कर लेंगे ना? इस तरह की बातें एक विकलांग व्यक्ति को बहुत गहरी चोट देता है। एक विकलांग व्यक्ति का संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक भी होता है। वो अपनी स्थिति से जूझ रहा होता है और आपके ऐसे शब्द उसे और अधिक आहत कर देते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब एक विकलांग व्यक्ति की आत्मा टूटती है। कि कोशिश
उसकी मेहनत, उसकी ताकत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वो भी किसी से कम नहीं, लेकिन ये भी साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि उसके पास कोई विकलांगता की वजह से दिव्यांग शब्द दे देने से उसके पास कोई दिव्यांगता नहीं आ गई, कोई सुपर पावर नहीं आ गया। बहुत लोगों का मानना है भगवान एक चीज छीनते तो दूसरी चीज दे देते हैं, लेकिन हाँ, कई मामलों में ये सही है, लेकिन ये हर बार नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए? समझ और संवेदनशीलता के साथ संपर्क बनाए। विकलांग व्यक्ति से संपर्क करते समय उन्हें सम्मान दें, समझदारी से पेश आए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी हर बात और कार्य उनके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। सामाजिक परिस्थितियों को बदलें। समाज में विकलांगता के प्रति हमारी सोच को बदलना होगा। हमें विकलांगों को किसी कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में समझना चाहिए। आप इसमें आपकी भी भागीदारी है। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। हर विकलांग व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि वो समान व्यक्ति है और उसके पास अपनी जीवन यात्रा पूरा करने का पूरा पूरा अधिकार है। अपनी मानसिकता को बदलें। अगर आप किसी विकलांग व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे बात करने का तरीका बदलिए। आपकी सोच समझ बदलने से आप उन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि कई लोग ये कहते हैं, अरे तुम तो विकलांग हो, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई ही एकमात्र तुम्हारा सहारा है। लेकिन स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक स्थिति, इन सब का क्या? अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सब जानते हैं, लेकिन विकलांगजनों को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग कीजिए, सही राय दीजिए। विकलांगता का मतलब सिर्फ एक शारीरिक सीमा ही नहीं, मानसिक स्थिति भी है। जब हम विकलांग व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वे केवल एक विशेष स्थिति में है, ना कि कोई असामान्य व्यक्ति। उनके साथ समझदारी से पेश आए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आइए हम सब मिलकर विकलांगता के प्रति संवेदनशीलता और एटिकेट्स को अपनाएं, ताकि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिल सके। हमारी छोटी सी कोशिशों से विकलांग व्यक्ति को नया आत्मविश्वास और सम्मान मिल सकता है। एक कदम हमारे साथ, एक बदलाव समाज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और जुड़े रहिए द सॉल्यूशन पॉइंट के साथ ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के लिए, जो आपको और समाज को और हम विकलांगजनों को भी बदलाव की एक नए मोड़ पर ले जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। विक्ट्री ओवर द चैलेंजेस, यही है द सॉल्यूशन पॉइंट। समाधान